मान्यवर, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, इस सदन में खड़े होकर गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी जी मेरे नेता है, मेरे पार्टी के नेता है, मेरे पार्टी के प्रमुख नेता है। मान्यवर, मोदी जी ने एक ऐसा नेतृत्व दिया जिसने अनेक समय पर नेतृत्व के गुण क्या होते हैं इसका परिचय देने का काम किया। अच्छे समय में भी किस प्रकार से संयम रखना चाहिए इसका एक उदाहरण स्थापित करने का काम किया और हर समय पर निर्भयता के साथ संवेदनशील, सजग और जन भावनाओं को समर्पित नेतृत्व कैसा होता है इसका उदाहरण दिया। इनके 10 साल के कालखंड के अंदर अनेक प्रकार के पड़ाव आए हैं। ये भी राम जन्मभूमि के आंदोलन जैसे ही पड़ाव रहे हैं, क्योंकि जो गड्ढा ये खोद कर गए थे वो गड्ढे को भरकर उसमें महान भारत की इमारत बनाना ये राम मंदिर की यात्रा से कोई कम यात्रा नहीं है। मान्यवर, सबसे पहले मैं कहता हूं कि जो आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो बदहाली करी थी, जो पॉलिसी पैरालिसिस वाली गवर्नमेंट थी, सैकड़ों पॉलिसियां बनकर आज 11वें नंबर से 5वें नंबर पर हमारे अर्थतंत्र को ले जाकर एक नीति के आधार पर चलने वाला राज्य, नीति के बनाने वाले नेता कैसा होता है उसका उदाहरण दिया। कोविड आया तो भयभीत हुए बगैर, सरकार की मशीनरी कम पड़ जाएगी, जब तक आंदोलन पूरा देश नहीं लड़ेगा इससे हम नहीं लड़ पाएंगे, वो जानते हुए एक मोर्चे पर वैक्सीन का इनोवेशन का काम चालू रहा, दूसरे मोर्चे पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन का काम चालू रहा, तीसरे मोर्चे पर हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाने का काम चालू रहा, चौथे मोर्चे पर जो कोविड के दर्दियों की शुश्रूषा कर रहे थे उनका नेतृत्व करने का काम चालू रहा और 5वें मौके पर जनता कर्फ्यू, दिया जलाना, थाली बजाना, हंसने वाले आज रोड पर घूमते हो गए, उनको मालूम नहीं है पूरी दुनिया मोदी जी के संवेदनशील और समग्रता से भरे हुए नेतृत्व को आज स्वीकार। मान्यवर, यही समय में कोविड का पड़कार भी आया, यही समय में 62 की तरह चीन ने अपना मुंह दिखाना शुरू किया। दृढ़ता के साथ नेतृत्व छाती सीना तान कर खड़ा रहा, हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन नहीं। कई बार हुआ था इसी समय में पूंछ और पुलवामा में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर नेतृत्व की वीरता का भी परिचय दिया और घर में घुसकर जवाब देने का काम किया। हजारों बच्चों जब परीक्षा के वक्त आत्महत्या करते थे, ट्रेस में आते थे, मनोरोग के शिकार बनने थे, एक पिता की तरह एक प्रजावात्सल नेतृत्व का परिचय देते हुए प्रजा परीक्षा पे चर्चा की भी बात। और जब मौका राम मंदिर का आया तब एक सन्यासी की तरह, एक भक्त की तरह गौरवपूर्ण तरीके से आध्यात्म को जागरूक करते हुए आध्यात्मिक चेतना का जागरण करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत लंबे समय से इस देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी। 68 साल तक देश ऐसे नेतृत्व में भटकता रहा, लटकता रहा। 130 करोड़ की जनता ने मोदी जी को चुनकर एक सर्वगुण संपन्न नेता को चुनकर देश की सभी चुनौतियों को समाप्त किया।